जंगल की कटाई से विश्व का विनाश होगा, आदिवासियों और जीव जंतुओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, देश भर में आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जंगलों में से एक हसदेव के जंगलों की कटाई से मध्य प्रदेश का आदिवासी आक्रोशित है। सेम हसदेव जंगल जमीन कानून से जंगल की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल बचाओ जमीन बचाओ के नारे लगाए गए। जैस राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा के आह्वान पर मध्य प्रदेश समेत देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इंदौर में भी कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में छत्तीसगढ़ के हसदेव क्षेत्र में आदिवासियों के विस्थापन, पेड़ पौधे काटने से रोकने एवं भारत देश के आदिवासियों को विकास के नाम से, राष्ट्र के नाम से, फैक्ट्री के नाम से, अभयारण्य के नाम से, राष्ट्रीय पार्क के नाम से, रोड के नाम से, बांध के नाम से, पर्यावरण के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, भारतमाला परियोजना के नाम से, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, नक्सलवाद के नाम से तथा धर्म के नाम से आदिवासियों की जल जंगल जमीन से विस्थापन रोकना बाबत भारत देश के आदिवासियों को भारतीय संविधान में सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 244 के भाग 1 और 244 के भाग 2 के तहत विशिष्ट प्रावधान करके सुरक्षा, संरक्षण, परीक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाने के बाद भी आदिवासियों को विषयांकित नामों से बेदखल, विस्थापन तथा भारत सरकार व राज्य सरकारों की सुरक्षा फोर्स से गोलियों द्वारा मारा जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के भाग 1 और 244 के भाग 2 में भारत देश के आदिवासियों को उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा जल जंगल जमीन आदि के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 5 में गैर आदिवासियों से आदिवासियों की जल जंगल जमीन, वनोपज, वनौषधि, परंपरागत स्वास्थ्य उपचार, टोटमी, सामाजिक व्यवस्था जो प्राकृतिक पर्यावरण में अनुकूल का जीवन जीने के परंपरागत पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण सदियों से करते आ रहे हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जंगल, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सुरक्षित है, परंतु जैसे ही अनुसूचित क्षेत्रों में आधुनिक विकास के नाम से अन्य लोगों को जल जंगल जमीन दिए जाने पर अनुसूचित क्षेत्र भी प्रदूषित होकर देश के सभी लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी भी खत्म होकर जैव विविधता के संतुलित पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हंसदेव क्षेत्र जैसे जंगलों को बचाया जाना जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन सुशासन के लिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के भाग 1 भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, इसके लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किया। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भूरिया कमेटी द्वारा आदिवासी की सुरक्षा के लिए परंपरागत सुशासन के लिए वर्ष 1996 में पैसा एक्ट 1996 में विशेष एक्ट के तहत आदिवासियों को उनकी अपनी परंपरा के अनुसार गांव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन, वनोपज आदि के विषयों में स्वयं अपना निर्णय लेने का प्रावधान होने के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों की जमीन अधिग्रहण की। उपरोक्त प्रावधान एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, समता जजमेंट 1997, नियमगिरी जजमेंट 2013 एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 165 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने का विशिष्ट प्रावधान होकर विभिन्न कोर्ट द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी व्यक्ति, कंपनी एवं सरकार भी एक व्यक्ति के समान होने से अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन अधिग्रहण करने के पूर्व आदिवासियों जमीन व्यवस्था आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों को सुरक्षित कर रखने का प्रावधान होने से भारत के संपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों से जमीन अधिग्रहण रोका जाकर भारत के आदिवासियों को संविधान और प्रावधान के अनुसार सुरक्षित रखना चाहिए। इस दौरान इंदौर जिलाध्यक्ष पवन डावर, अजय कनोजे, बाबू बघेल, रविंद्र रावत, मनोज मुजाल्दे, चेतन मुजाल्दे, आयुष डावर, अमित भूरिया, मनोज भावर, आर्यन सिसोदिया, लोकेश कटारे, शिवन परमार, योगेश पटेल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इंदौर से रामकृष्ण सैलिया की रिपोर्ट। देखिए, हमने तो पूरे भारत में ज्ञापन दिया है गैस के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो सबको रहती है। हम आशा करते हैं कि आप और हम सब मिलकर हसदेव जंगल की कटाई को रोका जाए। हम सभी से निवेदन करते हैं, राष्ट्रीय महोदय से भी निवेदन करते हैं कि हसदेव जंगल की कटाई रोकी जाए। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या वाकई में आपकी मांग पूरी होगी? क्योंकि ये मुहिम में, तो आंदोलन में वर्षों से चल रहा है। देखिए, मांग तो हम करके रहेंगे और हमारा जो जल जंगल जमीन से ही हमारी प्रकृति आज बची हुई है, हम आदिवासी की वजह से ही बची हुई प्रकृति। अगर इससे ही छेड़छाड़ करेंगे तो आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ना कि यह आदिवासियों की लड़ाई सबकी है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता सबको है। आज हम ज्ञापन यहाँ पे
आश्वासन तो ये दिया है कि हम राष्ट्रपति मोदी जी से वहाँ पर हम बात पहुँचाएंगे और अगर ये हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हम बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और हो सका तो मानते हैं क्या आपका भी कोई सीएम भोपाल की तरफ से होगा? जी भोपाल हम पूरे भारत में